परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, राजस्थान के सीकर शहर से ट्रेन में एक जत्था डेरे में 8 दिन की सेवा करने के लिए पहुंचा था जी। उस जत्थे में एक बुजुर्ग पति पत्नी अपनी 10 साल की पोती को भी साथ लेकर डेरे में आए थे जी। इन बुजुर्ग पति पत्नी के बेटा और बहू दोनों राजस्थान के सीकर में नौकरी किया करते हैं, इसीलिए अपनी पोती को भी ये लोग अपने साथ ही डेरे सेवा पर ले आए थे जी। डेरे पहुंचकर इस जत्थे ने अपनी सेवा करनी शुरू कर दी। फिर 4 दिन के बाद इनके जत्थेदार ने इन बुजुर्ग अंकल को बताया कि आपको वापस सीकर लौटना पड़ेगा। आपके घर से फ़ोन आया है कि आपके जो बड़े भाई साहब हैं उनका देहांत हो गया है। ये सुनकर बुजुर्ग पति पत्नी घबरा गए। सात संगत जी, इन अंकल जी के बड़े भाई 85 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जत्थे ने तो वापसी 8 दिन के बाद ही जाना था, लेकिन इनको आज 4 दिन के बाद ही डेरे से वापस घर के लिए निकलना पड़ गया। उस समय दोपहर बाद का समय था जब जत्थेदार ने ये खबर अंकल जी को दी थी जी। तो बुजुर्ग पति पत्नी ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और डेरे से रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। और वहाँ क्योंकि अब इनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं थी, तो इन्होंने वहीं खिड़की से सीकर जाने वाली ट्रेन का पता किया और सीकर की टिकट खरीद ली। लगभग 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आ गई और ये तीनों लोग उस ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन लगभग खाली ही पड़ी थी, तो ये तीनों वहाँ आराम से बैठ गए। सात संगत जी, ये ट्रेन में चढ़ तो गए थे, लेकिन इनसे एक गलती हो गई थी। ये जिस ट्रेन में चढ़े थे जा तो ये भी सीकर ही रही थी, लेकिन जिस ट्रेन की टिकट इन्होंने खरीदी थी वो ट्रेन ये नहीं थी। वो ट्रेन इस ट्रेन के बाद आनी थी, लेकिन ये जल्दबाजी में गलती से इस ट्रेन में चढ़ गए और ये एक लग्जरी ट्रेन थी जिसकी टिकट नॉर्मल ट्रेन से बहुत ज़्यादा थी। इस बात का इन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि ये गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और तब इनके डिब्बे में ट्रैवलिंग टिकट एग्ज़ामिनर यानी कि टीटी आ गया और इनसे जाकर टिकट मांगी। इन्हें तो अभी तक भी नहीं पता था कि ये जिस ट्रेन में बैठे हैं ये एक लग्जरी और बहुत महंगी ट्रेन है। तो जैसे ही टीटी ने इनके टिकट को देखा तो वो गुस्से में आ गया और इन लोगों पर भड़क गया। गुस्से से कहने लगा, किसकी परमिशन से आप लोग इस ट्रेन में चढ़े हो? तो बुजुर्ग अंकल जी कहने लगे कि बेटा, हमारे पास टिकट तो है जो अभी आपके हाथ में है। तो टीटी ने फिर से गुस्से से कहा कि जिस ट्रेन की टिकट लिए आप लोग इस ट्रेन में चढ़ आए हो ये वो ट्रेन नहीं है। फिर टीटी ने अंकल जी के साथ बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी। टीटी कहने लगा कि जब औकात नहीं होती तो क्यों चढ़ते हो महंगी ट्रेन में? ये सुनकर अंकल जी चुप हो गए, क्योंकि गलती तो अंकल जी से हुई थी। फिर टीटी ने कहा, अब या तो जुर्माना भरो या फिर ट्रेन से उतर जाओ। तो बुजुर्ग अंकल को लगा कि 500-700 रुपये जुर्माना होगा, तो उन्होंने अपनी जेब में पड़े 1000 रुपये में से 500 का नोट निकाल लिया। ये देखकर टीटी और भी भड़क गया और कहने लगा कि 2000 रुपये एक बंदे के लगेंगे। आप 2 लोग बड़े हो और एक बच्ची है, 2-2 हज़ार आप दोनों के और 1000 बच्ची के दो। ये सुनकर अंकल जी घबरा गए, क्योंकि अंकल जी की जेब में सिर्फ 1000 रुपये ही थे। तो अंकल जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि बेटा, हम तो बाबा जी के सेवादार हैं, हम जानबूझकर इस ट्रेन में नहीं चढ़े, हमें माफ़ कर दो। लेकिन सात संगत जी, टीटी जिस मूड में था वो किसी की मजबूरी कहाँ समझने वाला था। टीटी कहने लगा कि ये ट्रेन तुम्हारे बाबे की नहीं है, 5000 रुपये दो, नहीं तो गाड़ी यहीं रुकवा दूंगा और यहीं उतार दूंगा।
अंकल जी के पास कुल 1000 थे और उनकी पत्नी के पास 300 रुपये थे। इन्होंने सारे पैसे टीटी के आगे कर दिए, लेकिन टीटी इतना बदतमीज़ था कि उसने अंकल जी के हाथ को झटक दिया और पैसे नीचे गिर गए। फिर टीटी ने ट्रेन को बीच जंगल में ही रुकवा दिया और अंकल जी को कहा कि अभी के अभी नीचे उतर जाओ। साथ संगत जी, उस समय रात के 11 बज चुके थे और आप सब तो जानते हो ट्रेन कैसे कैसे जंगलों में से होकर गुजरती है। अंकल जी कहने लगे कि बेटा, हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। तो टीटी फिर से बदतमीज़ी से कहने लगा कि अगले स्टेशन तक जाना है तो जुर्माना भरो, नहीं तो उतरो मेरी ट्रेन से। ये कहकर टीटी ने ज़बरदस्ती उन लोगों को नीचे उतारना शुरू कर दिया। उसी समय पिछली सीट पर बैठे हुए एक सरदार जी अपनी सीट से उठे और उन्होंने देखा कि टीटी बुजुर्ग लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। तो सरदार जी टीटी के पास गए और ऐसा करने का कारण पूछने लगे। टीटी ने सरदार जी के साथ भी बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी और कहा कि आप जाकर अपनी सीट पर बैठिए। फिर टीटी अंकल जी की बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती उन्हें नीचे उतारने लगा। ये देखकर सरदार जी को गुस्सा आ गया और सरदार जी ने टीटी की बाजू को अपनी तरफ खींचकर टीटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। ये देखकर टीटी और भी पागल हो गया और उसने ट्रेन की सिक्योरिटी स्टाफ को उसी समय बुलाया। सिक्योरिटी वालों ने सरदार जी को पकड़ना चाहा कि तभी सरदार जी ने अपनी जेब में से एक कार्ड निकलकर सिक्योरिटी को दिखाया। कार्ड देखते ही सिक्योरिटी वाले डर गए और चुपचाप पीछे हटकर खड़े हो गए। साथ संगत जी, सरदार जी कोई आम इंसान नहीं बल्कि रेलवे में ही एक बहुत बड़े अधिकारी थे और किसी काम से राजस्थान जा रहे थे। जब ये बात टीटी को पता चली तो टीटी सरदार जी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन सरदार जी ने कहा कि हमें तेरे जैसे कर्मचारी नहीं चाहिए। ये कहते हुए सरदार जी ने टीटी को सस्पेंड कर दिया और कहा कि किसने तुझे ये अधिकार दिया कि तू बिना टिकट चढ़ी हुई सवारी को बीच जंगल में ज़बरदस्ती नीचे उतार दे। रूल के हिसाब से अगर सवारी के पास टिकट नहीं है या दूसरी ट्रेन की टिकट है तो सवारी को अगले स्टेशन पर ही उतारा जा सकता है। बीच रास्ते में, और वो भी आधी रात को, तू इन बुजुर्गों को नीचे उतार रहा था जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी है। तुझे शर्म नहीं आई? तेरे अंदर इंसानियत है या नहीं? ये कहते हुए सरदार जी ने किसी को फ़ोन किया और उसके 5 मिनट के बाद ही टीटी के मोबाइल पर एक ईमेल आ गया जिसमें टीटी को सस्पेंड करने की बात लिखी हुई थी। इसके बाद सरदार जी वहाँ से चले गए और बुज़ुर्ग अंकल और आंटी सरदार जी को थैंक यू करने के लिए उनकी सीट तक गए, लेकिन वहाँ सरदार जी नहीं थे। अंकल और आंटी ने सरदार जी को पूरी ट्रेन में ढूंढा, लेकिन उन्हें वो सरदार जी नहीं मिले। अब अंकल जी और आंटी जी समझ गए थे कि वो सरदार जी कोई और नहीं बल्कि खुद बाबा जी थे और अपनी संगत को मुसीबत से निकालने के लिए आए थे। और संगत को मुसीबत से निकालकर बाबा जी चले गए। अंकल और आंटी की आंखों से बाबा जी के लिए आंसू बहने लगे और दोनों आपस में बात करने लगे कि सद्गुरु किसी न किसी रूप में अपनी संगत की रक्षा करने आ ही जाते हैं। साथ संगत जी, जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं तो फिर हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मुसीबत आई भी तो भी बाबा जी अपने आप हमारा हाथ खींचकर मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं जी। बस हमें बाबा जी पर विश्वास रखना चाहिए। बाबा जी की संगत का कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा जी अपनी संगत के हमेशा अंग संग रहते हैं जी। साथ संगत जी, बाबा जी की ये प्यारी सी साखी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा,
जिससे कि हम जान सके कि बाबा जी की संगत दुनिया के कौन कौन से कोने से बाबा जी की साखियाँ सुनना पसंद करती है जी। और संगत के अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।